हेलो एवरीवन एंड नमस्कार एंड हियर आई एम वंस अगेन एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो इसलिए शायद जल्दी आ गया क्योंकि इसका थॉट पिछले वीडियो के टाइम ही मेरे दिमाग में था। बस बात और टाइम की बात है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना और गड़बड़ चीज़ों को कंट्रोल में करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर हम बहुत डेडिकेटली और कॉन्शियसली उस चीज़ पर कायम रहें और एक कांस्टेंट कोशिश में रहें कि इट इज़ लाइक एवरी डे वर्क। तो बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए ना एग्जाम्पल के साथ समझना बहुत आसान हो जाता है। ऐसी ही कुछ चीज़ जो मेरे दिमाग में आई और मुझे लगा कि हाँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना पड़ेगा अगर मैं ये एग्जाम्पल्स आपके सामने रखती हूँ, एंड इट विल बी वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो कि अगर कोई एक कर सकता है तो सब कर सकते हैं। पहली चीज़ जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी वो ये था कि मैं ना ऐसे मुझे बात करना अच्छा लगता है। मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, बट येस आई लाइक टॉकिंग अ लॉट। और शायद ऐसा भी लोगों का मानना है कि जब मैं एक बार शुरू होती हूँ तो मेरा रुकना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं जब ये भी बोलती हूँ ना कि मैं कम बोलूँगी तो मेरे अंदर एक चल रहा होता है कि यू आर श्योर क्या। बट सीरियसली जो लोग मुझे जानते हैं वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनिशिएट करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। एज इन नॉट दैट थिंग कि मैं नर्वस रहती हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है तो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, फ्री स्पिरिटेड है, ये है वो है। एक बार बात शुरू हो गई तो बट आगे से जाकर बात करने में, एंड इट इज़ नॉट दैट कि मुझे नहीं करना होता, मैं ऐसे नर्वस हो जाती हूँ। मुझे ऐसे मुझे समझ नहीं आता हाउ टू इनिशिएट। वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है फॉर मी, एंड बिकॉज ऑफ दैट एट टाइम्स लोगों को लगता है बड़ा एटीट्यूड है, बड़े अकड़ में रहती है एंड ऑल दैट। वो मुझे ही पता है और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हीं को पता है कि मैं चाहती हूँ पर मेरे को होता नहीं है। मैं ऐसे आगे जाऊँगी भी और मैं पलट के चली जाती हूँ। इट इज़ लाइक दैट। वो फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मुझे एक्चुअली अपने आप को पुश करना पड़ता है। जब मैं इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, मेरी शिफ्टिंग वाले दिन जो मेरी नेबर थी, शी केम टू अस, एंड ऑनेस्टली कोई इनिशिएट भी करता है ना, मैं वहाँ भी नर्वस हो जाती हूँ कि ये क्या हुआ, दैट वेज। शी केम वेरी स्वीटली एंड शी सेड कि आप लोगों ने आज ही शिफ्ट किया है, सो इफ़ यू नीड एनीथिंग हम यहीं हैं, यू कैन। उन्होंने पानी की बॉटल, ड्राई फ्रूट्स का डब्बा सब ला करके हमको दिया। एंड मैं उनसे ये भी नहीं बोल पाई कि हम लोगों को चाय दे दे। इतनी बोलने के बाद भी दैट वाज रियली स्वीट ऑफ हर। भैया थे मेरे साथ और उन्होंने बोला यार वो बोल कर गई है, तब तो तुम बोल सकती थी। मैं तभी भी नहीं, आई वॉज लाइक दैट। बट दैट थिंग रियली टच्ड मी। अब ये काफ़ी साल पहले की बात है, एंड रिसेंटली कुछ दिनों पहले उस फ्लैट में मेरे दूसरे नेबर्स शिफ्ट हुए, गर्ल्स। एक रहता है कि हाँ लड़कियां हैं तो आई कैन जस्ट टॉक टू देम। अब हुआ ये कि मुझे पता तो था कि हाँ शिफ्ट हुए हैं, मुझे ये नहीं मालूम था कितने लोग हैं क्या है, बट आई हैड एन आइडिया कि लड़कियां हैं। अब उस वक्त मेरी कुछ फ्रेंड्स भी घर पे आई हुई थी और मुझे ये भी बोला कि यू विल गेट कंपनी एंड यू शुड गो एंड टॉक टू देम, एंड आई वाज लाइक नो। मेरा वो नर्वसनेस फिर से शुरू हो गया। अब इस बीच में वो पोलियो ड्रॉप वाले आए, उन्होंने दोनों जगह की बेल बजाई पूछने के लिए कि कोई छोटे बच्चे हैं। और मैंने दरवाज़ा नॉर्मली खोला एंड मैंने 100 की वो लोग हैं, मैंने बोला नहीं कोई नहीं, और मैंने धड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो चीज़ पूरे दिन मेरे अंदर चलती रही कि यार वो क्या सोच रहे होंगे, हाउ रूड चीज़, ज़्यादा ही उड़ी में रहती है। मुझे पता है कि इट वॉज मैं नर्वस थी और मैंने सिर्फ आंसर के दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मैं सुबह उठी, मैं रिलैक्स थी और मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ आई। मैंने चाय रख दी, सब था, और वो ना मेरे दिमाग में प्लस माइनस चल रहा था कि मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलूँगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कर ही तो लेंगे, मैंने भी किया। फिर सिर्फ एक चीज़ याद आई कि जब मैं शिफ्ट हुई थी, मेरी जो नेबर थी शी केम टू मी। ठीक है, उसके बाद कभी हमारा सिर्फ ऐसे हाय हेलो वाला इंट्रैक्शन हुआ, ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं हुआ, बट दैट वॉज समथिंग गुड, दैट वॉज समथिंग पॉजिटिव। तो मैं उसे आगे क्यों ना बढ़ाऊँ। वो बोलते हैं ना कि जब कॉलेज में रैगिंग होती है, दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो ये बोलते हैं हमारे साथ हुआ, हम भी हमारे जूनियर्स के साथ करेंगे, और एक वो जो ये सोचते हैं कि यार हमारे सपोर्ट में हमारे सीनियर्स नहीं थे, वी विल सपोर्ट आवर जूनियर्स एंड वी विल सी कि मस्ती मजाक हो, एक आइस ब्रेकिंग हो, पर किसी को परेशान नहीं करना है।
एंड सीरियसली वो चाय रखी थी गैस पे और मैं गई, मैंने बेल बजाई, मैंने उनको बोला कि मैंने इनफैक्ट उनको एक दिन पहले का मैटर क्लियर भी किया कि इट वॉज इन माई माइंड कि आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत रूड हूँ एंड ऑल। द फैक्ट इज इट वॉज वेरी ऑकवर्ड फॉर मी, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे, एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग। नॉट ओनली कि मैंने कुछ अच्छा किया इसलिए कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली कुछ अच्छा करने के लिए। बुरा करने के लिए हम कैसे निकल जाते हैं? सो मतलब मुझे ऐसा लगा कि येस वी कैन कैरी फॉरवर्ड। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है उस चीज़ को ध्यान, वो आपके लिए एक मोटिवेशन और एक पुश का काम कर जाता है। और मैंने ऐसे पापा को, आप सबको फ़ोन करता है, पता है आज मैंने ये क्या बताया, मैं दे ऑल्सो न्यू कि मेरे लिए स्टेप लेना बहुत बड़ी बात थी, बट खुशी इस बात की हुई कि मैंने कोई अच्छी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया। एंड दी अदर थिंग जो था, कुछ दिन पहले मैं अगेन किचन में थी और अचानक ऊपर से पानी गिरने लगा और बाहर बैल्कनी में मेरा काफ़ी सारा सामान था, उस पर पानी गिर के इकट्ठा हो गया। और इंस्टेंटली मेरा रिएक्शन था, क्योंकि हम अपार्टमेंट्स में क्या करते हैं कि ग्रुप में भेजते हैं कि ये देखो मेरे यहाँ ये गिरा, देखो मेरे साथ ये हुआ। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और सामान वामान हटाने से पहले मैंने वीडियो बना लिया कि देन फिर मैं गई, मैंने बाहर का अपना सारा सामान हटाया, उसमें से पानी वानी क्लियर किया एंड ऑल दैट। फिर एक और हमारी नेबर थी, वो बैल्कनी में आई, मैंने उनसे पूछा विच फ्लोर दिस दैट, सब कुछ हुआ। मैं अंदर आई एंड मैं इससे पहले कि वो वीडियो पोस्ट करती मैं रुकी और मुझे याद आया कि कुछ टाइम पहले जब मेरा पुराना वॉशिंग मशीन ख़राब हुआ था, दिस थिंग हैपेंड कि रिपेयर के लिए जब आए थे तो उन्होंने वो मशीन ऑन कर दी थी और ड्यूरिंग द रिपेयर द थिंग वो पानी नीचे के फ्लोर में गया एंड द सेम लेडी जो उस वक्त मुझे ऊपर वाले फ्लोर के लिए बताने आई थी, शी केम टू मी एंड व्हाट इज़ हैपनिंग एंड आई टोल्ड हर कि आई एम रियली सॉरी बट इट वाज नॉट इंटेंशनल। उनको रिपेयर के लिए वो पानी जो है वो ड्रेन करना ज़रूरी था एंड बिकॉज मशीन ख़राब थी तो इट हैपेंड इन ऑल। तुरंत मुझे वो थॉट आया कि तुमने इंटेंशनली किया था क्या मेरा 1% भी इंटेंशन था आसपास के किसी भी इंसान को बॉदर करने के लिए, या इवन ये कि यार मेरी मशीन ठीक हो जाए भले किसी का घर, ये भी नहीं था। एंड दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं यार वो क्यों करेंगे, किसी उनको क्या मज़ा आ रहा है किसी के घर, होली थोड़ी है, एक बार होली के लिए फिर भी लोग कर देते हैं, तो वो क्यों ऐसे करेंगे। एंड दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं यार कोई भी इंटेंशनली किसी के साथ गलत नहीं करता। और उसमें कौन सा उनको बेनिफिट मिल रहा था कि मेरे फ्लोर पे या किसी और फ्लोर पे पानी, वो तो उनके लिए रिस्क ही था, किसी ना किसी ने तो शायद कंप्लेन कर ही दी होगी, यू नेवर नो। एंड आई स्टॉप्ड देयर और वो बात आगे नहीं बढ़ी। जैसे जब मुझे उन्होंने बोला था, मुझे पता था कि मैंने इंटेंशनली नहीं किया, अगर मुझसे पूछा भी जाता मैं उन्हें बता देती कि हाँ सी वो खड़े भी थे रिपेयर के लिए जो आए थे, सो कुछ होना नहीं था, बट इट फेल्ट बैड कि यू नो शी केम एंड शी सेड ऑल दैट। सो आई स्टॉप व्हेन आई स्टॉप देयर कि नहीं यार किसी ने जान के ये चीज़ नहीं की है। और तुम अपना टाइम याद करो, समवन एल्स उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार वो जानकर नहीं कर रही होगी, ये गलती से हो गया, शी जस्ट केम एंड बाज्ड कि क्या हो रहा है, मेरे कपड़े नीचे थे, ये हो गया वो हो गया, वाह वाह। मैं सॉरी भी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, ऑब्वियसली उनका बताना बनता था, बट उन्होंने वो कंसिडर नहीं किया। एंड व्हेन दिस हैपेंड तो मैंने इंस्टेंटली मैंने कुछ नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। आई रियलाइज कि हाँ, थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद वो वापस पानी गिरा, मैंने सिर्फ एक लुक दिया एंड आई वाज लाइक ओके बच्चा पानी होगा। सो व्हाट आई वांट से इज, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ पता है कि जब आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो ना, एक दिन रुक जाना। आप खुशी में ले रहे हो, आप गुस्से में ले रहे हो, या आप इमोशनल होके ले रहे हो, मैं हमेशा सबको ये बात कहती हूँ, ये मैंने शायद कहीं पढ़ी थी कि सिर्फ एक दिन रुक जाओ। इफ़ यू आर वेरी हैप्पी, उस वक्त आप जो बोलने जा रहे हो, कैसे पता है कि आप उस इमोशन में नहीं कह रहे हो। जब आपका वो इमोशन चला जाएगा तो आप वही डिसीजन लेने वाले होगे। या आप जब गुस्से में हैं, या आप जब इमोशनल हैं, आप हर्ट हैं, तो हो सकता है कि जब आपका वो इमोशन शांत हो जाए, आप अभी जो स्टेप लेने जा रहे होंगे वो आप तब ना लें। हाँ, अगर एक दिन के बाद भी आपको लगता है कि नहीं आप शांत हैं, आपका वो एकदम एक्साइटिंग जोन, आपका वो गुस्से वाला जोन या आपका वो इमोशनल वाला जोन चला गया है, कम हो गया है, शांत हो गया है, और तभी भी आप वो डिसीजन लेना चाहते हैं, देन गो अहेड विद इट। बट ऑलवेज मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऐसा स्टेप लेने से पहले ना, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इमोशन के अंडर हैं, तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ एक दिन लो, अगले दिन मुझसे डिस्कस भी मत करना, ले लेना, बट
एक दिन दो, टू बी वेरी श्योर कि आप ये एक सॉर्टेड माइंड से ले रहे हैं या एक क्लाउडेड माइंड से ले रहे हैं। तो जब ये चीज़ हुई तो मुझे फिर से ये लगा कि हाँ यार, ये बात शेयर करनी बनती है। इफ़ आई कैन डू इट तो ऑफ कोर्स एनीवन कैन डू इट। सिर्फ होता ये है कि जब आप कोई स्टेप लेने जा रहे हैं या कोई स्टेप कैंसिल करने जा रहे हैं, जैसे उनसे बात करने जाने से पहले मैंने ऑलमोस्ट सारे लिस्ट बना ली थी कि क्यों ज़रूरी नहीं है, बट मैं रुकी, मैंने सोचा, मुझे वो मोमेंट याद आया कि जब मैं यहाँ आई थी तब मेरे साथ क्या हुआ था, एंड आई वॉज लाइक नो, आई वांट टू गो। सो वो जो कैंसिलेशन था वो कैंसिल हो गया। और जब ये वॉशिंग मशीन वाला किस्सा हुआ, मैं रुकी, मैंने सोचा, एंड आई रियलाइज्ड कि मुझे आगे नहीं जाना है और इस चीज़ के लिए आगे कोई मुद्दा नहीं बनाना है, बिकॉज़ ये चीज़ किसी ने इंटेंशनली नहीं की थी। तो जैसा मैं कहती हूँ कि अगर हम रीज़न्स ढूंढें अच्छी चीज़ें करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स मिल जाएंगे। कुछ गड़बड़ करने जा रहे हों तो वो नहीं करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स मिल जाएंगे। सो ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ सिर्फ उसका रीज़न यही होता है कि बोलना बहुत आसान होता है, यू नो, इट इज़ ईजी सेड देन डन। बट जब हम आपस में शेयर करते हैं, जैसे मैंने लॉकडाउन के टाइम काफ़ी वीडियोज़ वगैरह बनाए, तो उसका रीज़न सिर्फ यही होता था कि जब एक दूसरे की बातें सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हमारे मन में होती है जो हम भी करना चाह रहे हैं या जो हम नहीं करना चाह रहे हैं। वो एक कोई ऐसा वीडियो, एक कोई ऐसा आर्टिकल, किसी से फ़ोन में बात करते वक्त या जनरली बाहर कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे हमें वो करने और नहीं करने के लिए एक पॉइंट मिल जाता है। और वो ही एक पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं ये जब वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई उस जगह हो, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हो और उनको ये वीडियो मिल जाए और उनको ऐसा लगे यस, हाँ। सो आज के वीडियो का ना सिर्फ ये है मुद्दा कि हमें अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है और गड़बड़ चीज़ों पे रोक लगानी है। उसके अलावा ये भी है कि कोशिश करिए कि कोई भी एक्शन लेने जा रहे हो उसके पहले एक मोमेंट ले लें, बस सिर्फ वो एक मोमेंट जो है, उसके बाद भी इफ़ यू आर ऑन द सेम डिसीजन देन गो अहेड। और अगर वो एक मोमेंट आपका माइंडसेट चेंज करता है, कुछ अच्छा करने के लिए आपको बढ़ावा देता है या कुछ गड़बड़ करने के लिए आपको रोकता है, तो वो एक मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस एक मोमेंट के लिए जितने ज़्यादा लोगों को हो सके उनको उस एक मोमेंट की वैल्यू समझाइए, सबको बताइए, टेक अ मोमेंट, बस एक ब्रेक लो, शांत हो जाओ या उस वक्त कुछ और कर लो और फिर बैठो कि हाँ अभी मेरा ये काम बाकी है, इसके बाद आई विल डिसाइड कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। और फिर आपका माइंड चेंज हो जाता है। देन फिर डिसाइड करिए कि जिस अच्छी चीज़ को करने से खुद को रोक रहे थे वो करनी है कि नहीं करनी है, और जिस गड़बड़ चीज़ को करने के लिए खुद को पुश कर रहे थे वो करनी है कि नहीं करनी है। ओके, सो आज का तो मैटर क्लियर होना चाहिए, विद एग्जाम्पल समझाया है। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून ऐसी एक वीडियो के साथ। और येस ऑफ कोर्स, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है जो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ या और लोगों के साथ भी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, व्यूज़ और पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा हम इस पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज़, एंड अगर आप लोगों को लगता है देयर इज़ एनी टॉपिक जिसके लिए मैं वीडियो बनाऊँ, इतनी ज्ञानी तो नहीं हूँ बट कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। एंड थैंकफुली येस, मेरे मेंटोर्स, मेरे गुरुज हैं मेरे साथ, मेरे टीचर्स। सो अगर ऐसा कुछ रहा, आई कैन एनी टाइम टॉक टू देम, या तो मैं उनसे डिस्कस करके वीडियो बना सकती हूँ या मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे अपना बाइट या वीडियो रिकॉर्ड करके दे और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून एक ऐसे अच्छे और पॉजिटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड पीपल अराउंड यू, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं और हम सब एक दूसरे की जिम्मेदारी है। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून। गॉड ब्लेस यू।